अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू शहाब एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ और मैं 2-3 दिन से बिज़ी था किसी काम में, तो बहुत से बातें आप लोगों के साथ शेयर करनी है, न्यू अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे PS2 कितने अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो चुके हैं, कितने रहते हैं और रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर के कब तक होंगे, और B.Ed केस करक का जो हुआ था 29 को उसके बारे में बताएंगे। फिर B.Ed मार्क्स एक्सप्लेनेशन, कौन जीत सकता है और कौन नहीं, इस केस के बारे में बताएंगे। करक के अपॉइंटमेंट ऑर्डर के बारे में बताएंगे। ऑल डिस्ट्रिक्ट जितने भी B.Ed मार्क केसेस है उसके बारे में। फिर उसके बाद फेज़ 1 अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे बहुत से केसेस आ चुके हैं 30 to 49 के बारे में। और फिर उसके बाद है कि कल क्या हेयरिंग हुई, कल एक डिस्ट्रिक्ट में केस हुआ था, उसकी हेयरिंग दी 30 to 49 वालों के लिए। और फिर इसके बाद टोटल कितने केसेस है और क्या क्या चल रहा है पूरे KPK में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें, ताकि आप लोगों को हमेशा अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि PS2 के अपॉइंटमेंट ऑर्डर जितने भी है उसके बारे में बात करनी है, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट के रहते थे, किसी का मेरिट लिस्ट रहता था, किसी का फाइनल मेरिट लिस्ट रहता था और किसी के अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब अब बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अपॉइंटमेंट ऑर्डर आ चुके हैं और PS2 की प्रोसेस में थोड़ा तेज़ी आ रही है। मतलब जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मुनीर ने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया है, एबटाबाद मेल फीमेल दोनों ने जारी किया है। इसके बाद कोहिस्तान वाले अब 2-3 दिन में वो भी जारी करेंगे। तो ये और भी रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है, सवाबी ने जारी किया हुआ है। इंशाल्लाह बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रोसेस है उस पे हम अब बात करेंगे, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट के अपॉइंटमेंट ऑर्डर रहते भी है। उसका मेन मसला ये है कि कुछ जगहों पे केसेस है, कुछ जगहों पे प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ है, मतलब मेरिट लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसी वजह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट बाकी है। अब 29 तारीख़ को B.Ed केस था 15 to 20 मार्च वाला जो करक में हुआ था, उसकी पहली हेयरिंग 22-23 अप्रैल को हुई थी और फिर उन लोगों ने 29 अप्रैल को एक डेट दिया हुआ था। अब उस 29 अप्रैल के केसेस में क्या हुआ है, अदालत ने क्या किया है, उस पर आज बात करेंगे। देखिए, पहले तो इस केस को समझे। ये केस है कि 15 और 20 मार्च वाले, कुछ B.Ed 1.5 ईयर वाले कहते हैं कि हमें भी 20 मार्च चाहिए, और कुछ जो जिसने 2-3 साल है वो कहते हैं कि हमें इनको 15 मार्च चाहिए, इस तरह। तो ये पूरा एक केस बना हुआ है B.Ed की वजह से, जिस पे करक के जितने भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर थे वो ताख़ीर के शिकार थे। अभी जो नेक्स्ट हियरिंग हुई थी उसमें तकरीबन 4 मई नेक्स्ट डेट दिया गया इस केस में, B.Ed केस में 15 to 20 मार्च में। अब मेन मसला B.Ed के मार्क्स एक्सप्लेनेशन करते हैं कि मतलब कौन से मार्क्स आगे मिल सकते हैं। देखिए, जो 15 मार्क्स वाले हैं, जो मेरी राय है, और जो क्योंकि 15 मार्क्स सबको मिलेंगे जो B.Ed वाले हैं, क्योंकि अगर आप एकेडमिक फार्मूला देके, एकेडमिक क्राइटेरिया देके तकरीबन 100 मार्क्स है, अगर आप 20 नंबर ऐड करते हैं तो फिर ये 100 से तजावज़ करते हैं। तो इस तरह B.Ed मार्क्स 15 और 20 का जो बड़ा मसला है, इस चीज़ की वजह से बहुत से अपॉइंटमेंट ऑर्डर डिले हो चुके हैं। तो नेक्स्ट डेट जो करक वालों को दिया गया है वो 4 मई दिया गया है। अब करक के अपॉइंटमेंट ऑर्डर अगर आप बात कर ले तो वो इसी वजह से डिले थे कि हम कौन से अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी करें, कौन से ना करें। हालांकि बहुत से सोर्सेज से जब हमें पता चला कि मतलब करक में जितने भी आप DO ऑफिस या जिधर भी चले जाएं
तो वो लोग कहते हैं कि हमने तो अपॉइंटमेंट आर्डर पहले ही मतलब तैयार किए थे। जिस तरह अब वो ये प्रोसेस कर रहे हैं कि मतलब हम नॉन बीएड वाले को पहले करें, शायद बीएड वालों को बाद में करें, क्योंकि बीएड वाले इतने नहीं होंगे, नॉन बीएड वाले ज़्यादा है। तो इस पर भी वो अब मतलब गौर कर रहे हैं कि हम नॉन बीएड वाले को पहले अपॉइंटमेंट आर्डर जारी करेंगे, क्योंकि इन लोगों का मसला नहीं है, असल मसला जो है वो बीएड मार्क्स वालों का है, क्योंकि वहाँ पे तकरीबन 146-150 तक कैंडिडेट है जो नॉन बीएड वाले हैं। तो नॉन बीएड वालों का अब डीओ करक शायद इस तरह फैसला करे कि उनका पहले जारी करे और फिर बाद में बीएड वालों का मसला जब हल हो जाए उनका बाद में अपॉइंटमेंट आर्डर जारी किया जा सकता है। और फिर डिस्ट्रिक्ट करक का अपॉइंटमेंट आर्डर ये भी है कि जितने भी आप लोग अगर उधर डिस्ट्रिक्ट या जितने भी हम सोर्सेज से बात है तो शायद ये इसका जो मेरिट लिस्ट है वो मतलब जो अपॉइंटमेंट आर्डर है वो 2-3 दिन में भी आ सकता है, कल तक भी आ सकता है, 3-4 दिन, क्योंकि वो जितने भी वो ऑफिस वाले हैं या जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज है वो यही कह रहे कि हमने मतलब अपॉइंटमेंट आर्डर पहले से मतलब अपने साथ रखे हैं, लेकिन सिर्फ बीएड वाले और इन जो 15 और 20 मार्क्स वाले हैं इनकी वजह से थोड़ा डिले है। लेकिन अब शायद गौर कर रहे हैं कि 15 और 20 मार्क्स वाले जितने बीएड वाले हैं उनको बाद में अपॉइंटमेंट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी नॉन बीएड वाले हैं उनको शायद पहले अपॉइंटमेंट आर्डर दिया जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट बेचारे ऐसे हैं जो बीएड वाले नहीं है, वो बेचारे भी फंसे हुए हैं इस अपॉइंटमेंट आर्डर के चक्कर में। तो ये करक का पुल केस था कि अब ऑल डिस्ट्रिक्ट बीएड मार्क केसेस के बारे में है। तो देखिए जिस तरह करक के जितने ऑफिसर या जितने भी लोग हैं वो अगर बीएड मार्क्स के पहले मतलब अपॉइंटमेंट आर्डर जारी करना चाहते हैं, ये तकरीबन 60-70% कन्फर्म न्यूज़ है जितनी भी ऑथेंटिक सोर्सेज है हमारे। तो उसी की बिना पर मेरा ख्याल है बाकी डिस्ट्रिक्ट वाले भी ऐसा करेंगे कि नॉन बीएड वाले को पहले अपॉइंटमेंट आर्डर जारी किया जाएगा, क्योंकि अगर जहाँ पे बीएड के केसेस है तो वो शायद इसको डिले ना करे और नॉन बीएड वालों को पहले अपॉइंटमेंट आर्डर जारी किया जाएगा, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रिक्ट में बीएड मार्क के केसेस है तो शायद नॉन बीएड का पहला हो जाएगा। अब आप लोगों को मैं एक न्यूज़ बताता चलूँ कि अब बहुत से 50+ वालों ने फेज़ 1 के अपॉइंटमेंट आर्डर 30-49 के ऊपर भी केसेस चल रहे हैं। जैसे कल भी एक हियरिंग हुई थी मिंगोरा में, फेज़ 1 30-49 के अपॉइंटमेंट आर्डर पे है। अब फेज़ 2 50+ वाले कह रहे हैं कि 30-49 वाले तो हमसे नंबर में कम है, और इससे पहले एक आर्डर आया था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के 30-49 वालों का इकट्ठा एक मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर उनको सेलेक्ट किया जाएगा। हालांकि वो आर्डर एक वैलिड नहीं था, बाद में उसको विड्रा भी किया गया था, लेकिन ये है कि 30-49 वालों ने एक केस किया हुआ है उसके ऊपर, और बहुत सी जगह पे मर्दान में भी एक केस चल रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं फेज़ 2 50+ वाले कि फेज़ 1 30-49 वाले जो है वो भी हमसे बाद में अपॉइंटमेंट हो जाए। हालांकि ये तो अलग केस है, एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी कहा था या आईटी डायरेक्टर ने भी कहा था कि मतलब फेज़ 1 के 50+ पहले होंगे, फिर 30-49 वाले होंगे, फिर 50+, फिर 30-49, इस तरह एक केस चलेगा। तो ये आप लोगों के लिए न्यूज़ है, मतलब कि ये फेज़ 1 के ऊपर भी एक केसेस चल रहे हैं। अब देखिए अगर आप ये सारा प्रोसेस देखें तो टोटल केसेस कितने चल रहे हैं। बीएड वालों का चल रहा है, सरप्लस वालों का चल रहा है। जैसे मर्दान में 9 जून की नेक्स्ट हेयरिंग है, सरप्लस वाला, उधर बीएड वाले भी है, 30-49 वाले केस भी है। अब नेक्स्ट जो आखिरी बात है माइनॉरिटी वाले, बहुत सी जगह पे माइनॉरिटी सीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी अपॉइंटमेंट आर्डर डिले है। बहुत से दोस्त ये समझ रहे कि मतलब जो भी अपॉइंटमेंट आर्डर होंगे वो माइनॉरिटी का 5% पे होगा। देखिए माइनॉरिटी वाले आपका हक नहीं कहते, माइनॉरिटी का ये है कि जहाँ पे माइनॉरिटी वाले हैं उनके मुताबिक उनको ये रेशो दिया गया है। अब देखिए बहुत से यूसी में माइनॉरिटी नहीं है तो वहाँ पे 5% का क्या बनता है। तो ये तो जो सीट्स है ये उस इलाक़ों में जहाँ पे माइनॉरिटी होते हैं वहाँ पे इनकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। बहुत से लोग सिर्फ ये समझते हैं कि
अगर हम मतलब सवाबी या मर्दान या पेशावर में माइनॉरिटी नहीं है और उधर लिखा है 5% कोटा, तो अगर नहीं है तो फिर वो 5% कोटा उनके लिए नहीं है। लेकिन ये पहले से वो लोग बताते हैं क्योंकि उनके पास डेटा होता है कि इस इलाके में कितनी माइनॉरिटी है और कितने नहीं है, तो उनके मुताबिक उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। बहुत से लोग ये कंफ्यूज है, वो इश्तिहार पढ़ते हैं और कहते हैं कि हमसे इतने सीट काटे जाएंगे, हमसे इतने सीट काटे जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। माइनॉरिटी वालों के अपने सीट है। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है जहाँ पे सीट थोड़े ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन वो भी माइनॉरिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में कहा था कि इसके ऊपर प्रोविजनल असम्बली में भी बात हुई थी और इस पे बात चल रही है। इसके लिए बाकायदा एक लाइहा अमल तैयार किया जाएगा और फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो ये आज की एक वीडियो थी, बहुत से केसेस एक्सप्लेन करने थे और मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। बाकी आप लोगों का जो भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए